सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमबी समरेश में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गाइज, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणों के अध्ययन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? सीवी रमन को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में वृक्क यानी कि किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो यानी कि वो भाग, पहला ऑप्शन है वरित यानी कि मूत्र संबंधी, दूसरा पाचन, तीसरा श्वसन, और डी ऑप्शन है तंत्रिका। तो आप सही जवाब बताएंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका वरित यानी कि मूत्र संबंधी। जो वृक्क है, किडनी है, वो जो है मूत्र संबंधी। ठीक है। अगला है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? जो नेत्र होता है, नेत्र यानी कि गोलक किस सेट के द्वारा चलित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह किसका परिवहन करती है? जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह किसका परिवहन करती है? गाइज, आपको बताना है, सही जवाब बताना है आपको। तो किसका परिवहन करती है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों, कहना चाहेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ठोक के लाइक और साथ में शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? द्वितीय, अगर पहली ग्रंथि की बात की जाए तो वो तो यकृत है, लेकिन द्वितीय की बात की जाए तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो हमारी अग्नाशय है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? यकृत यानी कि लीवर में संचित किया जाता है, तो वो कौन सा विटामिन हो जाएगा? वो विटामिन आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए का विटामिन ए, यानी कि आपका विटामिन ए जो है यकृत में संचित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान किसके द्वारा लगा सकते हैं? जब कोई ध्वनि हमें सुनाई देती है तो इसका अनुमान किसके द्वारा लगा सकते हैं? पहला ऑप्शन है ध्वनि के आयाम से, या ध्वनि की तीव्रता से, या ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, या ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या है? प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड्स, दूसरा है पॉलीएसिडस, तीसरा ऑप्शन है पॉलीएस्टर्स, या पॉलीसेकेराइड्स। तो आप आशा करते हैं आप लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड्स में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन
सी, विटामिन सी के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का। तो कौन सा लेंस यूज में लाया जाता है, वो लाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण है। तो किस धातु का मिश्रण है, आप लोगों से ऑप्शन बन गया होगा, तो वो है टिन और सीसा का, टिन और सीसा का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। एस्ट्रोमीटर कहा जाता है, क्रोस्कोग्राफ कहा जाता है, एक्टियोमीटर या बैरोमीटर। आप सही जवाब बताएंगे। सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एक्टियोमीटर, यानी कि जो सूर्य की किरणों की तीव्रता होती है उसको एक्टियोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंखों में आइरिस का क्या कार्य होता है। जो आंख होती है उसमें आइरिस का कार्य क्या होता है, तो क्या होता है उसमें जो आइरिस का वर्क होता है वो होता है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेरेब्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरेब्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लीवर से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से। तो किससे संबंधित है सेरेब्रम, ये मस्तिष्क से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात अगर करें, पहला ऑप्शन है मस्तिष्कांक, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है प्राण मस्तिष्क और फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क को। तो कौन सा जवाब सही होगा, यानी कि जवाब सही हो जाएगा आपका प्राण मस्तिष्क, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखेंगे, वो होता है प्राण मस्तिष्क दोस्तों। गाइस अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि वायुमंडल नहीं हो, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो ये जो कलर होगा वो दिखाई देगा काला, काला ब्लैक कलर। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भाग प्रयुक्त होता है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात अगर की जाए तो उसका निर्माण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा आमाशय में, तीसरा अग्नाशय में और फोर्थ एंड डी ऑप्शन है आपका पित्ताशय में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अग्नाशय में, सॉरी ये होगा यकृत में। यकृत में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है। तो इसका स्त्राव कहाँ होता है, ये होता है पहला ऑप्शन आपका अग्नाशय में, दूसरा यकृत, तीसरा अग्नाशय और फोर्थ एंड डी ऑप्शन आपका बृहदांत्र में। तो कहाँ होता है, तो ये होता है अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, आपको बताना है। तो किसमें होती है सबसे अधिक गति जो होती है ध्वनि की, वो होती है ठोस धातु में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे शुद्ध जो कोयला होता है
वो कोयला होता है एंथ्रेसाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सबसे शुद्ध कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण आंखें नहीं देख सकती? आंखें जो है नहीं देख सकती, मतलब कौन सी किरणें हैं जिनको आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता? परावैंगनी किरणें, ये किरणें हो गया है, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या उपयुक्त सभी। तो इसमें से तीनों किरणें हैं जिन्हें आंखें नहीं देख सकती, परावैंगनी, गामा और अवरक्त किरणें। तो यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मोनोजाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? जर्मेनियम का, टाइटेनियम का, लोहा का या थोरियम का? थोरियम का। तो किसके साथ जाएंगे सभी? आशा करते हैं सभी लोग थोरियम के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो किस भाग का किया जाता है? वो किया जाता है कॉर्निया, कॉर्निया का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, दूसरा जो है WBC, प्लासेंटा या प्लाज्मा। किसके साथ जाएंगे सभी? आशा करते हैं प्लासेंटा के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लासेंटा जो है खून, जो प्लासेंटा होता है इसमें खून जो अवयव है नहीं होता है, खून का अवयव नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सभी से बन गया होगा क्वेश्चन, वो होती है चांदी। अगला क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन ए होता है पके हुए आम में। आशा करते हैं वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं और साथ में चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। सभी को धन्यवाद।